वेलकम दोस्तों टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपकी दोस्त सीमा सोना आज आप सबके लिए इकोनॉमिक्स के क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर लेके आई हूँ। तो आई होप आपको क्लास 9 का जो फर्स्ट चैप्टर है पालमपुर वाला वो समझ में आएगा। तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने मुझे कहा कि हमको इकोनॉमिक्स में डाउट है, तो ये मैं वीडियो उन सब के लिए लेके आई हूँ और अब से मैं इकोनॉमिक्स की ही ज़्यादातर सीरीज़ बनाई करूँगी। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा इकोनॉमिक्स के लिए, और जैसे जैसे मैं कराती जाऊँ उन चीज़ों को करते हुए चले जाना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पालमपुर एक ऐसा इमेजिनेटिव गाँव है जिसके बारे में कि हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, इस गांव में क्या होता है कि कैसे करके गांव में सड़क होनी चाहिए, कैसे करके गांव में अस्पताल की सुविधा होनी चाहिए, एक गांव कैसे एक परफेक्ट गांव बनता है, हम पालमपुर के गांव से वो सीखेंगे। देखिए, हम आगे आने वाले टाइम पे क्या बनने वाले हैं, एक IAS ऑफिसर बनने वाले हैं या फिर किसी जिले का कलेक्टर बनने वाले हैं। तो हमारी ड्यूटी क्या होगी कि हमें कैसे उस जिले को, उस गाँव को एक अच्छा जिला, एक डेवलप्ड जिला, एक डेवलप्ड गाँव बनाना है ना। तो पालमपुर गाँव के चैप्टर की मदद से हम सीखेंगे कि किसको हम एक डेवलप्ड गाँव या फिर एक डेवलप्ड जिला कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो ये होगी हमारी कुछ आधारभूत संरचना, यानी कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि हर गांव में होना चाहिए। उसमें क्या क्या आता है, हमारा पहला क्या हो गया, एक कम से कम इस गांव में हाई स्कूल होना चाहिए और 2 प्राइमरी स्कूल होने चाहिए। प्राइमरी स्कूल किसे कहते हैं, जिसमें पहली से लेकर 8वीं तक के बच्चे पढ़ते हैं, पहली से लेकर 5वीं तक के बच्चे पढ़ते हैं, उन्हें हम प्राइमरी स्कूल कहते हैं। और हाई स्कूल किसे कहते हैं, जिसमें 12वीं तक की पढ़ाई होती है, उसे हम कहते हैं हाई स्कूल। ठीक है। और दूसरा चीज क्या होना चाहिए, एक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, यानी कि एक डिस्पेंसरी होनी चाहिए। जैसे गाँव में मान लीजिए कोई लेडी प्रेग्नेंट है, इमरजेंसी केस है, तो उसके लिए गांव में एक स्वास्थ्य केंद्र होना कंपलसरी है, एक डिस्पेंसरी का होना। ठीक है। या फिर मान लीजिए गांव में किसी का एक्सीडेंट हो गया, या फिर किसी को बहुत तेज बुखार आ गया, या फिर कोई बहुत सीरियस कंडीशन हो गया, किसी को हार्ट अटैक आ गया, तो उन सब के लिए एक स्वास्थ्य केंद्र होना भी कंपलसरी है। ये हमारी क्या है, सभी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। तीसरा क्या होती है हमारी, एक अच्छी सड़क, यानी कि हमारे पास क्या होना चाहिए, गाँव में एक अच्छी सड़क होनी चाहिए। जब गाँव में एक अच्छी सड़क होगी तभी क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए गाँव में आपने कोई फसल उगाया है ना, उस फसल को आप मार्केट तक बेचना चाहते हो, तो आपको अगर मार्केट तक उसको बेचना है तो उसके लिए आपके पास एक अच्छी सड़क होनी चाहिए जो कि दूसरे गांवों से जुड़ी हुई हो, यानी कि सड़क क्या होनी चाहिए, पक्की सड़क होनी चाहिए। ठीक है। तो ये थे हमारे आज के पहले शुरू के पॉइंट्स। ठीक है। गांव की क्रियाएं, तो देखिए गांव में 2 तरह की क्रिया होती है, एक तो गांव की मुख्य क्रिया और दूसरे क्या होती है, अन्य क्रियाएं। मुख्य क्रिया में क्या आ जाएगा, कृषि, कृषि में खेती, मुर्गी पालन, भेड़ बकरी पालन, ये सब क्या आ जाएंगे, मुख्य क्रिया में आ जाएंगे। ठीक है। अन्य क्रियाओं में क्या आ जाते हैं, जैसे कि डेयरी, जो लोग गाय पालते हैं, दुकानदारी से गांव में लोग अपना छोटा मोटा दुकान खोल लेते हैं। तीसरा परिवहन, जैसे गांव में लोग रिक्शा चलाते हैं या फिर गाड़ी चलाते हैं, ये सब किस में आ जाएगा, परिवहन में आ जाएगा। तो ये हमारी कहती मुख्य क्रियाएं जो कि जीवन निर्वाह के लिए लोग गाँव में करते हैं। मुख्य क्रियाओं में आ जाएंगी हमारी खेती। हर किसी गांव में अगर 100 में से आप देखोगे तो 90% लोग किस में लगे होते हैं, कृषि में लगे होते हैं। बाकी जो बच्चे 10% लोग हैं वो इन सब चीजों में लगे होते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। विक्की, तो जो हमारा उत्पादन हेतु जो आवश्यक चीजें हैं, अगर हमें किसी भी वस्तु का उत्पादन करना है तो हमारे पास मुख्य रूप से 4 चीजों का होना कंपलसरी है। अगर आप कोई भी चीज का उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन करना चाहते हो तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन होना चाहिए। भूमि यानी कि आपको उत्पादन करना, आपको प्रोडक्शन करना, तो आपके पास क्या होनी चाहिए, जमीन होनी चाहिए, एक भवन होना चाहिए जहाँ के पे आप उस सामान को प्रोड्यूस करोगे, उस सामान का निर्माण करोगे। जैसे कि मान लीजिए आपको बिस्किट का उत्पादन करना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, एक फैक्ट्री चाहिए जहाँ पे कि आप मशीनें लगा सको और बिस्कुटों को बना सको। ठीक है। और उसके साथ साथ क्या चाहिए, आपको जल चाहिए, पानी भी तो चाहिए ना मशीनों को धोने के लिए, बिस्किट को वो करने के लिए। दूसरा क्या है हमारा वन, वन मतलब क्या होता है, फॉरेस्ट, है ना, हमें क्या चाहिए, फॉरेस्ट में से जो लकड़ियां मिलती है उनकी भी जरूरत होती है। तीसरा क्या हमारा खनिज, खनिज मतलब जैसे लोहा, सोना, चांदी, सब क्या खनिज का पार्ट है। अब जैसे जो मशीनें बनानी है उसके लिए हमें क्या चाहिए, लोहा चाहिए, तो किस में आ जाती है, हमारे खनिज में आ जाती है। ऐसे देखिए पूंजी, पूंजी 2 तरह का होता है, एक होता है भौतिक पूंजी में, एक होता है स्थायी पूंजी, दूसरा होता है हमारा कार्यशील पूंजी। स्थायी पूंजी यानी कि फिक्स्ड कैपिटल, इसमें क्या क्या आते हैं, हमारे सारे औजार, जैसे जितने भी टूल्स हो गए, जैसे कि पेचकस हो गया आपका, अगर आप गांव में खेतों में काम करो तो फावड़ा हो गया, ये सारे क्या हो जाएंगे, हमारे औजार। दूसरा क्या है हमारा मशीन, मशीन जो हो गया बिस्किट बनाने वाली जो मशीन है, बड़ी बड़ी मशीन, खेतों में काम करने वाली जो ट्रैक्टर की मशीन है। ठीक है। भवन, भवन माने बिल्डिंग, ये सारी किस्में आ गई हमारी स्थायी पूंजी में। दूसरा जो हमारी कार्यशील पूंजी, कार्यशील पूंजी में क्या आता है, कच्चा माल आता है, और दूसरा क्या आता है, नगद पूंजी। कच्चा माल मतलब जैसे कि मान लीजिए आपकी बिस्किट की फैक्ट्री है, तो बिस्किट की फैक्ट्री में जो गेहूं होगा वो क्या होगा, आपका कच्चा माल होगा, है ना। गेहूं से आप आटा बनाओगे, आटे से बिस्किट बनाओगे, तो आपको कच्चे माल की पूर्ति हमेशा रेगुलर बेसिस पे करनी पड़ती है। दूसरा क्या है हमारा, नगद पूंजी, नगद पूंजी यानी कि पैसा, यानी कि आपके पास जो वर्कर्स काम कर रहे हैं आपको उनको भी तो वेजेस देने होंगे, आपके डेली के जो खर्चे होते हैं, बिजली का खर्चा, इन सब के बिल्स जो देने के लिए हमें क्या चाहिए, नगद पूंजी यानी कि वर्किंग कैपिटल। ठीक है।
जो हमारा तीसरा मेन फैक्टर है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में, वो है हमारा श्रम। श्रम यानी कि काम करने के लिए लोग। जब आपके पास लेबर होंगे तभी तो आप कुछ काम कर पाओगे। मान लीजिए आपके पास फैक्ट्री है, आपके पास पैसा, आपके पास मशीन है, सब कुछ है, लेकिन काम करने के लिए आपके पास लेबर नहीं है, तो क्या इन सब चीज़ों का होने का कोई फायदा हुआ? नहीं। इसलिए जो हमारा तीसरा मेन फैक्टर है वो क्या है हमारे लिए? लेबर्स, यानी कि श्रम। ठीक है। चौथा जो होता है वो हमारा ज्ञान और स्किल होता है। ज्ञान माने नॉलेज, एजुकेटेड जो लोग होते हैं उनके में जो स्किल होता है। जैसे कि मान लो मेरे को कपड़े बनाने की फैक्ट्री खोलनी है, ठीक है, तो अगर मैं कपड़े बनाने की, सूट बनाने की फैक्ट्री खोलना चाहती हूँ तो मैं उन्हीं कारीगरों को रखूंगी ना जिनके पास स्किल होगी कपड़े सिलाने की। तो ये किस में जाती है? चौथे में आती है। इसी को हम क्या कहते हैं? मानव पूंजी। ठीक है। इसी अब आई होप कि आपको इतना ही समझ में आया होगा कि कैसे करके हम उत्पादन करते हैं और उत्पादन के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए होती है। तो प्रोडक्शन के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए? एक भवन चाहिए, यानी कि हमें भूमि चाहिए। भूमि के साथ साथ और भी प्राकृतिक संसाधन चाहिए, जैसे कि जल, ठीक है, खनिज। दूसरा क्या चाहिए? हमें भौतिक पूंजी। भौतिक पूंजी यानी कि फिक्स में दो तरह का होता है कैपिटल में, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। जैसे कि मशीन हो गया, ठीक है, और वर्किंग कैपिटल में हमारे नगद पैसा हो गया। और काम करने के लिए हमें क्या चाहिए? श्रम चाहिए, श्रमिक चाहिए। और चौथा, काम तो सब लोग कर रहे, जैसे कि मान लीजिए बोझा ढो रहे हैं, बोझा तो हर कोई ढो सकता है, लेकिन कुछ कुछ काम में क्या चाहिए? हमें स्पेशलाइजेशन चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? मानव पूंजी चाहिए। तो आई होप कि आपको इतने सारे टॉपिक्स जो हमने आज कवर किए वो समझ में आए होंगे। थैंक यू वेरी मच।